सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 5 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे वन लाइनर कविता संख्या 5। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, सरकारी नौकरी है या शैक्षणिक संस्थान है, उनमें समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद है वो अधिकार प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान, जब अधिकारों की बात आती है तो अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 16। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति महोदय हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपको बताना कि वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 110। 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक हो सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 108। 108 अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ, तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो अनुच्छेद बताना जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद कौन सा जाएगा। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो तब। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं वो लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो वह है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 300 क में है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो अनुच्छेद 368। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 368। 368। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है 338। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधी कविता संख्या 5 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।